तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा खराब खबर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो खबर सीधे जुड़ी हुई है भारत, फ्रांस, पाकिस्तान, चाइना और यूएई कतार से। और ये खबर पूरी तरह से इर्द गिर्द घूमने जा रही है रफाल जेट्स को लेकर। तो चलिए इसको लेकर डिस्कस किया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, रफाल जेट इस समय भारत के लिए सबसे क्रूशियल प्लेटफॉर्म है। हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें वॉर प्रूवन भी किया। इसके ऊपर इतना विश्वास आ चुका है कि भारतीय नौसेना ने भी जब 36 विमान खरीदने की बात कही तो उन्होंने भी रफाल विमान खरीदे। इवन कुछ ही समय पहले हम लोगों ने जाना कि भारतीय वायुसेना MRFA प्रोग्राम के तहत भी 114 की संख्या में रफाल विमानों को खरीदना चाहती है, जिसके लिए हम लोग एक मेगा डील कर सकते हैं और इन रफाल विमानों को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके अपनी आवश्यकता के अनुसार 114 विमान खरीद सकते हैं। कहने का मतलब आज की तारीख में, आने वाले समय में और आने वाले लंबे समय तक भारत की वायुसेना के लिए रफाल विमान एक प्राइम वेपन माना जाएगा। अब इसकी टेक्नोलॉजी या फिर इसकी स्ट्रेंथ से जुड़े हुए जितने भी सीक्रेट्स हैं, या अगर ये हमारे एनिमीज के पास पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन खबरें कुछ इसी तरह की निकल कर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि वाकई में रफाल विमान के सीक्रेट्स भारत के एनिमीज तक आसानी से पहुंच सकते हैं और माध्यम बताए जा रहे हैं यूएई और कतार जैसे देश। कतार के पास भी रफाल विमान है और कतार की एयरफोर्स का बहुत ही अच्छा संबंध पाकिस्तान की एयरफोर्स से है। इवन पाकिस्तान के पायलट्स कतार की एयरफोर्स को काफी हेल्प भी करते हैं। इस माध्यम से रफाल के सीक्रेट्स जाने जा सकते हैं। इसी के साथ साथ यूएई की अगर स्पेशली बात की जाए तो ये पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता रखते हैं और यूएई के पास भी 80 की संख्या में रफाल F4 आने वाले हैं, जिसकी डील उसने कुछ ही समय पहले की थी। अब रिपोर्ट्स में भी ये बताया जा रहा है कि यूएई, जो कि भारत का भी दोस्त है, वो रफाल विमानों को लेकर एक गले की हड्डी जरूर बन गया है भारत के लिए। क्योंकि आपको शायद याद होगा, आज से 2 दिन पहले मैंने PL-15 को लेकर एक वीडियो बनाकर आपको दी थी, जिसमें मैंने अमेरिकन एक्सपर्ट्स के हवाले से ये बताया था आपको कि चाइना को PL-15 तैयार करने के लिए जो टेक्नोलॉजी दी थी वो यूएई ने ही दी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए चाइना ने अपनी PL-15 और PL-17 जैसी BVR मिसाइलों को तैयार किया था। इसके अलावा ये भी बताया जाता है, आप रिपोर्ट में भी पढ़ सकते हैं, कि पास्ट में यूएई ने चाइना को मिराज 2000 की टेक्नोलॉजी भी सौंपी थी। इसके साथ साथ जो MBDA द्वारा माइका मिसाइल बनाई जाती है, इसका डेटा भी चाइना को ट्रांसफर किया था। अब इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर अगर हम लोग आगे का आकलन लगाने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर यूएई इस समय भारत के लिए गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि अपने रफाल से संबंधित सारी की सारी टेक्नोलॉजी और सीक्रेट्स वगैरह यूएई, चाइना या फिर पाकिस्तान को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे। लेकिन ये जरूर है कि इसकी कुछ क्रूशियल चीजें इन देशों तक जरूर पहुंच सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक सेटबैक से कम बिल्कुल नहीं होगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी इस बारे में सोचना चाहिए। अपनी टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए कोई भी कंट्रोल इस समय उन्होंने नहीं रखा है। हालांकि भारत ने पास्ट में जब पहले रफाल की हम लोगों ने डील की थी 36 की, उस समय फ्रांस को ये कहा था कि देखिए, यहाँ पर सीक्रेट्स दांव पर न लगे, इस बात का ध्यान रखने के लिए आप प्रतिबद्ध होंगे, और यहाँ पर भारत को आश्वासन भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की चीजें चल रही है, निश्चित तौर पर ये फ्रांस के लिए भी एक सोचने का विषय है। इसके अलावा एक दिक्कत ये भी हो रही है कि कतार के साथ पाकिस्तान के साथ साथ टर्की के भी अच्छे संबंध हैं, और टर्की ये चाहता है इस समय कि अपने F-16 और S-400 को रफाल के खिलाफ तैयार किया जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टर्की का जो सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका जो पड़ोसी है ग्रीस, उसके पास भी रफाल विमान है, और ग्रीस के रफाल विमानों को काउंटर करने के लिए वो तैयारियां कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो कतार से रफाल संबंधित कई सारी चीजें ले सकता है, इसके रडार सिग्नेचर हासिल कर सकता है, और जब ये सारे सीक्रेट्स टर्की के पास आ जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान और चाइना को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात भारत के साथ साथ फ्रांस के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर फ्रांस ने इस तरह की कोई लालच से बचकर अपने रफाल विमानों को उन्हीं देशों को एक्सपोर्ट करना चाहिए जो कि वास्तविकता में उसके लिए रिलायबल हो सकते हैं। उन देशों को बिल्कुल नहीं जो उसके खुद के लिए रिलायबल नहीं है और उसकी टेक्नोलॉजी को वो ताक पर रख सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।